जय माता दी सभी भक्तों को। जैसा कि हमने कल वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से जो नवजात शिशुओं को उनकी माताएं गंदी जगहों पर डालकर चले जाती हैं, उसी विषय पर आते हुए ज़्यादा समय नहीं देते हुए संक्षिप्त में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ऐसी माताओं को स्वरूप में दंड मिलता है और किस प्रकार की बाधाएं उनके जीवन में आगे जाकर के उनके साथ घटनाएं होती हैं। तो सीधी सी बात है, आपको बता दें कि मानव जीवन बहुत मेहनत, बहुत 84 लाख योनियों के बाद होता है। 84 लाख योनियों का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो अपने कर्मों के अधीन है, लेकिन उन कर्मों को काटने के लिए जो बुरे हैं उसे हर जन्म में हर एक शरीर में प्रवेश करना होगा। और उनकी संख्याएं जब तक पूर्ण रूप से 84 जन्मों के बाद होगी तब मानव जीवन मिलता है। तो कहते हैं मानव जीवन बहुत अनमोल है, उसे कभी भी ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। जो विधाता जितनी उम्र उसे देता है उसे पूर्णतया धरती पर रहकर अपने सत्कर्मों के साथ चलना चाहिए और अपने आप को परिपूर्ण करना चाहिए। ठीक है। देखिए, कलयुग में आजकल के दशा बहुत बेकार है, बहुत खराब है स्थिति, क्योंकि हर प्रकार की लालसा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक स्त्री और औरत के बीच में जो आकर्षण क्षमता है वो इतनी हो जाती है कि वो अपने कर्मों पर न ध्यान देते हुए इस प्रकार के जो कर्म करते हैं जिनसे बालक उनके गर्भ में ठहर जाता है और जब समय आता है तो उन्हें ये लगता है कि इससे हम बच जाएंगे, हम छुप जाएंगे। तो देखिए, आप इस धारणा में नहीं रहे, क्योंकि आप जरूर अपने परिवार से इन चीज़ों को छुपा कर रख सकते हो, लेकिन जो देख रहा है विधाता, जो सृष्टि की रचयिता है, वो सब देख रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया करती है। तो भैया, सारी दुनिया तो चूल्हे में जाएगी, आपको भी जाना हो तो आप भी इस भीड़ में चले जाओ। लेकिन उसके बाद जो दंड मिलने वाला है, कृपया आप एक बार उसे सुने ध्यान से कि क्या क्या होता है। तो देखिए, ऐसी जो स्त्रियां हैं जो कर्म ऐसे करती हैं, उन्हें जीवन में कभी संतान नहीं होती है, हमेशा बांझपन का साया बना रहता है। दूसरा, उन पर तंत्र बहुत जल्दी लग सकते हैं। ठीक है। तीसरा, ऐसी माताओं के ऐसे ही पति मिलते हैं जैसे उन्होंने कर्म किए हैं। उसके पति भी कहीं न कहीं किसी दूसरी औरत स्त्री के साथ अपने संयोग को बना रहे होंगे। जब उनको पता लगेगा तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, तो फिर बातें कोर्ट तक जाएगी तो डाइवोर्स होगा, फिर दूसरा पति हेरेंगे, फिर तीसरा हेरेंगे। ये उनकी जिंदगियों में इन कर्मों का यही फल है। बेटियां होती है, ऐसे कर्मों को करके छुपा कर क्या करेंगे, छुपा लो। लेकिन जब माँ बाप कहेंगे कि बेटी की उम्र होती आ रही है, हमारी बच्ची की शादी ही नहीं हो रही, तो बताइए माँ बाप भी क्या करेंगे इसमें। माँ बाप कहेंगे कुंडली दिखवाओ, पंडित को बुलाओ, ये कराओ, वो कराओ। जब आपने उस चीज़ पर गौर ही नहीं किया है, जब अपने बच्चों में वो संस्कार ही नहीं दिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मत दीजिए। जैसे आप हैं ऐसे ही आपकी संतानें भी हैं। जो कर्म आपने भी किए होंगे वही आपकी संतानें भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप कम सुधरे हो? आपने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस रूप में अपने आप ढाला ही होगा। हालांकि इस चीज़ में मालिक की कोई गलती नहीं होती है, हर अवस्था में ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन कहते हैं कि अपने आप में जो शरीर बनाया है, जो इंद्रियां बनाई हैं, कम से कम उन्हें अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि अपने शरीर को पवित्र रख सके। तो देखिए, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको
ऐसी औरतें, स्त्रियां, बहन, बेटे जो अपने शरीर को हमेशा बचपन से पवित्र रखती हैं, उनके जीवन में बाधाएं नहीं आती। समय से उनकी संबंध विवाह हो जाते हैं, उनके होने वाले जो भी वर होते हैं वो अच्छे खासे नौकरी वाले मिल जाते हैं, है ना। उनके जीवन में ये समस्याएं नहीं आती हैं। और जो सुख दुख का नाता है, छोटी मोटी जो अनबन है, वो हमेशा तो हर जगह है। ठीक है, तो मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो अपने आप में इस चीज़ को छुपा कर चलने वाले, जो बच्चों को, नवजातों को जन्म देकर ऐसे स्थानों पर पटक जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो दंड मिलने वाला है वो तो खैर भुगतना ही है पृथ्वी पर, उसके बाद में मृत्यु के बाद तो वहाँ भी उनको बुरी तरीके से दंड दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक तरफ आप ही भागीदार नहीं है, इसमें वो दूसरा व्यक्ति भी शामिल है जो संयोग में था। उसके जीवन में भी यही लीलाएं होती हैं। उन्हें ऐसी स्त्री मिलेगी जो कहीं ना कहीं से वो भी ऐसे कर्मों को कर आने वाली होगी। ठीक है, उसने भी अपने जीवन काल में अनेकों चक्कर चलाए होंगे, अनेकों कर्म किए होंगे। आपको क्या पता कल को जाकर के वो किसी और के साथ अपना चक्कर चलाएंगे, किसी और को निगाहों से देखेंगे, आपको छोड़कर चली जाएगी, भाग जाएगी, है ना। ससुराल में अपना पैर जमा लेगी, वहाँ रहकर किसी और से फिर करेंगे। ये सब होता है ना। तो ये जो शक्ति बाधा है ना, जो मन में आपके उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं आपको बता रही होती है कि वास्तविकता ही यही है, या फिर क्या हो सकता है, एक संकेत होता है। तो उसका कारण भी तो ये नहीं है कि किसी एक तरफ का किसी एक को ही इसमें दंड का भागीदार है। दोनों तरफ दोनों को दंड मिलता है। या तो आपने ऐसे कर्म किए हैं तो उस बालक को जन्म देकर अपने नाम दीजिए, उसे पाले पोसे, चाहे आप कहीं और चले जाओ, लेकिन उस चीज़ का मान रखिए जिसको विधाता ने आपको बड़ी मुश्किलों बाद किसी ऐसी आत्मा को जो 84 जन्म लेने के बाद आपके गर्भ में पल रही होती है और आप उसको सेकंडों में नष्ट कर देते हैं, है ना। तो सोचिए आपको कितने जन्मों तक उस चीज़ का दंड भोगना होगा। सोचते हैं क्या आपको कहीं मानव जीवन मिल सकता है? उनको ऐसा जन्म मिलेगा जो गटरों में, नालियों में, कीचड़ों में, गंदी जगह। ठीक है, और जिनको लौच लौच के ऐसे जानवर खाएंगे, उनकी दशाएं देखने लायक नहीं। तो चलिए भैया, और किसी को यदि इन बातों में विश्वास ना हो, जिन्हें लगता हो कि सब कहने की बातें हैं, तो अपने जीवन में आप अपने आसपास कॉलोनी में ऐसे रहने वाले जिनके विषय में आपको पता हो, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आप सोचते हैं, ऐसी धारणा रखते हैं कि ऐसे कर्म करने के बाद भी वो खुश क्यों हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, कोई कष्ट नहीं है, बाधा नहीं है। वो कष्ट बाधा ऐसे नहीं है, समझ रहे हो? कष्ट बाधा ऐसी आ गई कि वो एक बार में ही अपना पूर्ण कर्म करने वाले हैं। तो यही कहना, अभी भी समय है ऐसी स्त्रियाँ अपने जीवन में ऐसे कर्मों को करना त्याग दें, वरना आगे जो भी कुछ होने वाला है, जितना भीषण होगा, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव स्त्रियों, बहन बेटियों पर, सब पर गुजरेगा। उनके जीवन में न तो पति से प्रेम प्यार मिलेगा, न अपने होने वाले आशिक से उन्हें जिस चीज़ की वो कामना रखते हैं वो मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए, जब तक के लिए सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, जय गुरु।